आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि किसी संख्या को अगर घन करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, अगर इसका घन करते हैं मतलब इसके क्यूब निकालते हैं तो होगा 8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8। फिर इसी तरह और एक संख्या लेते हैं 3 और इसको घन करते हैं मतलब इसका क्यूब करते हैं, होता है 27, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 3। फिर ले रहे हैं 4 और इसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं तो हो रहा है 64, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 7 प्लस 1। तो हम लोग देख रहे हैं जो धनात्मक पूर्णांक है इसको हम लोग अगर क्यूब कहते हैं तो इसको 9 के भाजक के रूप में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 9m प्लस 8, इसको अगर m मान लेते हैं, फिर यहाँ 9m, इसको यहाँ m, फिर यहाँ भी 9m प्लस 1। इस तरह से हम लोग अगर m को लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं जो फॉर्म जो आ रहा है वो 9 के फॉर्म में आ जा रहा है। 9m प्लस 1, 9m इंटू 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आ रहा है। अगर किसी पूर्णांक को अगर हम लोग उसका घन कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन में वही चीज़ कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन कर रहे हैं तो इसी रूप, इन तीनों में से इसी रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला जो पूर्णांक होगा इस पूर्णांक को हम लोग को मान लेना होगा, और यहाँ हम लोग बीज होगा यानी भाजक जो वहाँ हम लोग 3 लेंगे। हम लोग देखें तो शुरू करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी जो है वो 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर जो होता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और बी से यानी भाजक से छोटा होता है। ये से हम लोग पहले जान चुके हैं। अब देखते हैं ए बराबर बी की जगह 3 क्यू प्लस आर, आर जो है कितना होगा 3 से, यानी जैसे यहाँ बी तो यहाँ बी 3 है तो 3 से छोटा होगा। अगर आर यानी शेषफल जो है यानी अगर किसी संख्या को अगर 3 से भाग देते हैं तो 0 आ सकता है, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 1 2 इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता है। अगर किसी संख्या को हम लोग अगर 3 से भाग देते हैं तो अगर यहाँ 3 शेषफल आ जाता तो फिर इसे 3 से चला जाता तो फिर ये 0 आ जाता। वही चीज़ है अगर तो यहाँ अगर जो शेषफल हो 3 से छोटा है यानी कि शेषफल जो होगा वो 0 1 2 और 3 नहीं हो सकता है, 0 1 2 तक ही होगा। यानी अब जो संख्याएं बनेगा यहाँ जो वो होगा 3q प्लस 0 यानी 3q। फिर दूसरा अगर देखते हैं तो वो बन सकता है इस टाइप से 3q प्लस 1 यानी r के जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, फिर r के जगह यानी शेषफल के जगह हम लोग 2 रख रहे हैं, तो ये हो रहा है। अब केस 1 में हम लोग पहला जो संख्या हम लोग को पूर्णांक दिया हुआ है a बराबर 3q। अब इसका हम लोग क्या करने बोला है कि इसका जो घन होगा वो 9m या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप को दिखाना है। तो हम लोग इसको घन कर रहे हैं, इसका मतलब क्यूब निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसका घन जैसे करते हैं और 27 क्यूब का क्यूब। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 और यहाँ 3 का क्यूब, और अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो ये 9m हो जा रहा है, जहाँ m जो होगा वो 3q का क्यूब होगा। इसी तरह अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 में है a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं यानी कि इसका घन कर रहे हैं, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब में आ जा रहा है, तो इसी फॉर्म में आप तोड़ रहे हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसका अगर क्यूब कर रहे हैं तो ये 27 क्यूब का क्यूब आ रहा है, फिर ये 3 ये 9, फिर ये 3 3 9 और इसका क्यूब करने का तो 1। अब इसको फिर कर रहे हैं 3 9 27 क्यू का स्क्वायर 9q प्लस 1। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो है इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 9 कॉमन जा रहा है, तो हम लोग इसको 9 यहाँ से निकल रहे हैं तो 9 3 27 9 3 27 9 और यहाँ क्यू सिर्फ क्यू है यहाँ, और यहाँ
ये जो +1 है इसको लिख दिए साइड में। अब इसको अगर हम लोग पूरा का पूरा ये जो है 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यू, इसको हम लोग अगर m मान लेते हैं तो हम लोग का 9m+1 जो कि हम लोग को सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि 9m+1 के रूप का होगा, तो हम लोग देख रहे हैं ये 9m+1 के रूप का हो रहा है। फिर हम लोग केस 3 में आते हैं। केस 3 में हम लोग देख रहे हैं 3q + 2 था, अब इसको a + b के होल क्यू में तोड़ रहे हैं, तो aq + 3a² b + 3ab² + bq। अब इसका अगर क्यू कर रहे हैं तो 27 क्यू का क्यूब, फिर 3 इसका 9, फिर 2 है ये, फिर 3 और यहाँ जो होगा इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ab², तो 2 दूनी 4 होता, मतलब यहाँ होता 9, 36 हो जाता है। 36 क्यू, यहाँ भी 36, क्यू हो जाता है यहाँ, प्लस 2 का क्यू 8, तो 27 क्यू प्लस 6 9 54 क्यू² और यहाँ 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 9 पूरा पूरी कॉमन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 3 27, 9 6 54 और यहाँ होगा 9 4 36, यहाँ 4 हो जाएगा, 4q। अगर इसको हम लोग पूरा का पूरा m मान लेते हैं तो हम लोग का आ रहा है 9m+8 आ जाएगा, जहाँ m जो होगा वो होगा हम लोगों का 3q का क्यू प्लस 6q² प्लस 4q, 3q का क्यू प्लस 6q² प्लस 4q। तो हम लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया था, यानी कि 9m+1 और 9m+8 के रूप में हम लोग इसको तो रूप का कर दिए हैं। तो यही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया था।